अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मूली वाला क्रिस्पी पराठा। नाश्ते में सुबह सुबह आज हम मूली वाला पराठा बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 किलो मूली ली थी, जिसको मैंने बारीक वाली साइड से कद्दूकश करके रख लिया। ये देखिए बारीक बारीक मैंने इनको नमक लगा के मैंने छोड़ दिया। 15 मिनट के लिए हम इसको नमक लगा के छोड़ देंगे। यहाँ आटे को मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था। यहाँ मैंने हरा धनिया लिया, जिसको मैं चॉप करके अच्छे से धोकर रख लिया। बाकी मिर्च मसाले जो हम डालेंगे मैं आपको बता दूंगी। अब हम मूलियों को साइड पे करके आटे के छोटे छोटे से 8 पेड़े बना लेते हैं। यह मैंने तकरीबन 7 से 8 पेड़े बना लिए छोटे छोटे। इनको नरम करने के लिए मैंने साइड पे रख दिया। अब हम मूलियों का पानी निकाल लेते हैं। यह मैं मूलियाँ इतनी थोड़ी सी उठाऊंगी और हाथ से इस तरह अच्छे से, ये देखिए, अगर हम इसमें नमक डाल के छोड़ देंगे तो ये इसका अच्छे से पानी निकल जाएगा। अगर आप इसको नमक नहीं लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा, आपका पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। फिर अंदर से जब भी आप मूलियाँ डालेंगी तो पराठा आपका टूट जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से इसका पानी निकाली। इसी तरह हम हाथ की मदद से सारी मूलियों का पानी निकाल लेते हैं। यहाँ मैं सारी मूलियों का पानी अच्छे से निचोड़ लिया। अब हम एक बड़े से बर्तन के अंदर डाल देते हैं इनको। अब हम इसके अंदर मिर्च मसाले मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने अच्छे से प्लेट को साफ करके सारी मूलियाँ डाली हैं परात के अंदर। अब अगली चीज जो हम इसके अंदर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे। यहाँ छोटे वाले हम 2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर के। अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। या आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर के। इसी के साथ हम डाल देंगे नमक। नमक के हम डालेंगे तकरीबन 1 छोटा चम्मच भर के। हमने पहले मूलियों का नमक लगा के छोड़ा था, इसलिए मैंने इसमें कम नमक डाला। आप नमक चेक कर लिया करें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला जीरा पाउडर 1 चम्मच डाल दिए। 1 ही चम्मच हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर के। इसी के साथ मैंने जो हरा धनिया धोकर रखा था वो डाल देंगे। यहाँ मैंने सारा हरा धनिया डाल दिया। अब हाथ की मदद से मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। हाँ, मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। आप ये देखें, बहुत आसान तरीके से मैंने ये आपको रेसिपी दी है। वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। ये आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। माशाल्लाह, ये एकदम से, ये देखें मूलियों की लुक चेक करें, कितना प्यारा इनका कलर हो गया। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ मैंने मूली वाला पराठा बनाने के लिए तवे को गर्म करने के लिए छोड़ दिया। अब हम बना लेते हैं पराठा। यहाँ मैंने एक पेड़ा डाल लिया। ये देखिए, अब मैंने एक पेड़ा ले लिया, जिसको मैं इसे कांटे के अंदर अच्छे से इस तरह दबा के अब हाथ से हम इसकी बना लेंगे छोटी सी रोटी। ये देखिए, इस तरह इसको लाजमी करें, फिर रोटी बनानी आसान हो जाएगी। यहाँ मैंने इसी साइज की छोटी सी, ये देखिए, रोटी बना ली। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लेंगे खुश्का, ताकि हमारी रोटी बिल्कुल भी चिपके ना। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लिया और यहाँ मैंने लगा लिया। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे मूलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये देखिए मैंने कितनी सारी मूलियाँ इसके अंदर लगा दी हैं। अब हम मूलियों के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे घी। अगर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हमारा मूली वाला पराठा तैयार होगा। यहाँ मैंने मूलियों के ऊपर ये देखिए घी लगा दिया है। घी जब अंदर तक पकेगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी हमारा पराठा तैयार होगा। इसी साइज की मैं दूसरी रोटी भी पका लेती हूँ, छोटी सी। यहाँ मैंने उसी साइज की, ये देखिए, रोटी बेल ली थी। अब हाथ की मदद से हम चारों साइडों से इसको इस तरह प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी मूलियाँ जो हमने डाली हैं वो बाहर ना आए। अब हम इसकी साइड इस तरह दूसरी बदल के उसको भी साइडों से इस तरह प्रेस कर लेंगे। अगर आप हाथों से इसको प्रेस करेंगे तो ये मूलियाँ आपकी बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। अब हम हाथ की मदद से इसको, बेशक आप इसको बेल लें या हाथ की मदद से पका लें, ये आप लोगों की मर्जी है, कोई मसला नहीं। यहाँ हम हल्का हल्का सा इसको हाथ से इसी तरह प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ मैं हाथ में उठा के इसको पकाऊंगी। जिसको हाथ से रोटी नहीं पकानी आती वो इसको बेल सकते हैं, कोई मसला नहीं। दूसरी तरफ हम तवे पे थोड़ा सा लगा देते हैं घी। ये देखिए, मैं हाथ की मदद से इसको इसी तरह पका लेती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ ये देखिए, मैंने इतनी सारी रोटी बनाई थी, बेल ली थी। अब हाथ की मदद से मैं इसको और बड़ा कर लेती हूँ। माशाल्लाह, बहुत आसान तरीके से मैंने पराठा बनाया। दूसरी साइड पे हम इसको तवे को थोड़ा सा घी लगा लेते। यहाँ तवे के ऊपर मैंने अच्छे से घी लगा दिया। अब हम पराठे को अच्छे से तवे के ऊपर डाल देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से मैंने, ये देखें, सारा पराठा डाल दिया तवे के ऊपर। अब हम हाई फ्लेम पे इसको एक साइड से अच्छे से पका लेंगे। हाई फ्लेम पे पराठे को पकाया करें, फिर ये पराठा क्रिस्पी बनता है।
यहाँ एक साइड से हमारा पराठा अच्छे से पक चुका है। अब आराम से अब इसकी दूसरी साइड बदल देते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लुक है ये हमारे पराठे की। इसी तरह हम इसी साइड से भी पका लेते हैं इसको। अब हम इस तरह पहले वाली साइड इसकी बदलेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। घी से हमेशा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया। अब हम इसकी पहले वाली साइड बदल देते हैं इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चारों साइडों से इसको घुमा घुमा के पराठे को पका लेंगे इस तरह आराम आराम से। ये देखें मैंने चारों साइडों से इसको आराम आराम से इस तरह घुमा घुमा के इसको अच्छे से पका लिए। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाएंगे तो इस तरह पराठा हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा माशाल्लाह। अब पराठे की लुक चेक करें। इसी तरीके से अब जितने चाहे पराठे बना लें, नाश्ते में बनाएं या आप लोग दोपहर में बनाएं, ये आप लोगों की मर्जी है। जब भी आपके घर में कोई सालन ना हो तो झटपट में ये वाला पराठा तैयार करें। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको पराठा बनाने की रेसिपी दी है। बहुत ही मज़े का पराठा हमारा पक के तैयार हो चुका। आप पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को लाइक भी करना। मुझे कमेंट में बताना कि आपका पराठा कैसा बना है। और मुझे भी अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।